आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ को अब देश की नई विकास गाथा के रूप में देखा जा रहा है। जहां कभी माओवाद का डर था, वहीं अब बदलाव की दस्तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस बदलाव की तस्वीर में एक ऐसा गांव भी है जो अब भी विकास की रफ्तार से कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं ओरछा ब्लॉक के ग्राम बोटेर पंचायत जाटलूर की, जहां आज भी लोग नाले का पानी पीने को मजबूर है और बच्चों की शिक्षा झोपड़ी के नीचे सीमित है। बड़ी बड़ी योजनाएं यहां दम तोड़ती दिख रही हैं। नियत नीलानार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या यह योजनाएं सिर्फ शहरों के लिए हैं? छोटे और दूर दराज के गांव आज भी इन योजनाओं की आस लगाए बैठे हैं और मजबूरी में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़, जिसे आज विकास की नई पहचान देने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के जाटलूर गांव में तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। यहां पानी की व्यवस्था नाले पर झरिया बनाकर की जाती है, यानी आज भी लोग गंदे पानी को छानकर पीने को मजबूर हैं। और अगर शिक्षा की बात करें तो हालात और भी गंभीर है। यहाँ अबूझमाड़िया आदिवासी बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल भवन तक नहीं बना है। बच्चे झोपड़ी जैसे अस्थायी खद्दर के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा की बात तो करती है, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करती कि उनकी हजारों करोड़ की महत्वाकांक्षी योजनाएं गांवों तक पहुंची हैं या नहीं। सरकार ने अबूझमाड़ में शिक्षा सुधार के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत इन वादों से बिल्कुल उलट है। एक ओर शिक्षा को लेकर लगातार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर शिक्षक 3 से 4 महीने में सिर्फ एक बार स्कूल में पहुंचते हैं। ऐसे में बच्चे क्या और कैसे सीख पाएंगे? एक समय था जब अबूझमाड़ में किसी शिक्षक का पहुंचना भी एक जोखिम भरा कदम माना जाता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरकारी योजनाएं ला रही हैं और अबूझमाड़ के ग्रामीण भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं की मांग खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब अबूझमाड़ ने सरकार पर भरोसा जताया तो क्या सरकार अबूझमाड़ के उस भरोसे को निभा पाएगी? इन ग्रामीणों की उम्मीदें अब प्रशासन की तरफ टिकी हैं, क्योंकि विकास की राह में जाटलूर अब भी पीछे छूट गया है। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, नियत नीलानार योजना और सरकारी सुविधाएं आखिर इन तक कब पहुंचेंगी? क्या सरकार इस बार इन आवाजों को सुनेगी या ये गुहार फिर जंगलों में गुम हो जाएंगी? देखिए, जब हमारे संवाददाता बोधन नाग ने वहां के लोगों से बातचीत की तो वहां के लोगों ने उनसे क्या कुछ कहा। इस गांव का नाम है बोटेर है, ग्राम पंचायत जाटलूर में आता है। और इस गांव में परेशानी रोड की दिक्कत है सर। रोड हमको ना आने जाने के लिए, बाजार जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए रोड हमको चाहिए और बोरिंग चाहिए और घर में नल जल चाहिए और इंदिरावास घर चाहिए सर। और सचिव सरपंच भी अच्छा सीधा आऊँगा, वो इधर आऊँगा बोल के उस दिन भी बताया, नहीं आया सर अब तक। आते हैं सरपंच? इधर सरपंच कभी नहीं आते सर, सचिव भी नहीं आता है, सरपंच भी ओरछा में पड़े रहता है, ओरछा तक आता है सचिव भी। का पानी कहाँ से लाते हैं? हम लोग नाला से लाते हैं सर पीने के लिए पानी। और बरसात दिन में जैसे स्कूल बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं? कहीं सर लोग नहीं नहीं आते उस समय, बारिश के समय नहीं आते हैं। इसी गांव में नहीं, हर क्षेत्र में नहीं आते हैं। और अभी आते हैं कि नहीं? कल आए थे, एक दिन रह के गए। हफ्ता में कितना दिन आते हैं? नहीं आते उतना सर। महीना में? महीना में भी नहीं आते हैं। महीना भी नहीं आते जी। 2-3 महीना 15 अगस्त में की महीना में एक बार शिक्षक लूंगा। 15 अगस्त में क्यों रहा है? अबूझमाड़ का यह गांव हर उस बुनियादी सुविधाओं से दूर है जो उन्हें विकास की राह पर ला सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, पानी,
वो सब कुछ जो इन लोगों के बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा तो जाटलूर गांव की तरह ऐसे कई गांव हैं जो शायद विकास की राह पर पीछे रह जाएंगे। अबूझमाड़ बदल रहा है, लेकिन जाटलूर जैसे गांवों की तस्वीरें हमें यह याद दिलाती हैं कि विकास की सच्ची परिभाषा तभी पूरी होगी जब आखिरी गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी, आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी और हर परिवार को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। जाटलूर जैसे गांव सरकार की योजनाओं के दस्तावेजों में तो दर्ज है, लेकिन जमीन पर ये योजनाएं आज भी कागजों के जंगल में खोई हुई हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या विकास सिर्फ शहरों के लिए है या फिर अबूझमाड़ के इन गांवों तक भी पहुंचेगा, जहां बच्चे आज भी झोपड़ी के नीचे पड़ते हैं और लोग नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।